चलिए, तो आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर द गिवन रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्वेश्चन आपके पास जनरली 1 मार्क्स का आएगा। अब इसमें क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है, 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन इतना सिंपल है कि पलक झपकते हो जाएगा, 3 के मार्क्स से बिल्कुल ये। करना क्या है पहले वो देखते हैं। और इस क्वेश्चन में आखिर जो बोला गया है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, इसका मतलब क्या है? देखो भाई, हमारा नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तब हो सकता है। पहली बात समझ लेते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। सपोज जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि खत्म हो जाना। सपोज मैंने लिखा 3/2, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1.5। मतलब इसके बाद अब कुछ नहीं आएगा, ये पूरा खत्म हो गया भाई। अगर हम लिखते हैं 7/4, तो आंसर कितना आएगा? 1/3/4 विच इज 1.75। मतलब ये पूरा खत्म हो गया, इसके बाद आपका 0 0 0 आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। बट अगर मैं लिखता हूं 4/3, तो ये कितना आएगा? 1.333। ये चलता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा n नंबर ऑफ टाइम्स तक। इसको हम लिखेंगे 1.3 बार। मतलब जहां पर ये आपका आगे वैल्यू पर नहीं आ रहा है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जहां पर ये नॉन स्टॉप चलता जा रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग पहले पड़ गया, लेकिन आखिर वो कौन सी कंडीशंस है जिनको समझने पर या जिनको एनालाइज करने पर हमें ये समझ में आता है कि नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा भाई। तो उसके लिए सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आप सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करें। किस पे फोकस करें? सिर्फ डिनोमिनेटर पे। यू हैव टू ओनली फोकस ऑन डिनोमिनेटर। अब देखो भाई, डिनोमिनेटर पे फोकस करने के लिए क्यों बोल रहा हूं आपसे? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए, डिवाइड करने वाला तो यही होता है। किसी भी नंबर को, भले वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, नंबर इज वेदर द फ्रैक्शन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इट हार्डली मैटर्स। बात यह है भाई कि डिवाइड तो यही करेगा, और इसी में ही अगर हमें कुछ लॉजिक मिल जाए, कुछ ऐसा नंबर मिल जाए जिसको हम समझ के बस ये बता दें कि हाँ भाई ये नंबर हमारा प्रॉपरली या कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो वो हमें देखना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 की पावर n और 5 की पावर n और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, जहां पर n और m बराबर भी हो सकते हैं, तो अगर हमें कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे भाई कि हमारे पास जो नंबर है वो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, मतलब हमारा नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे अगर हम यहां पर बात करें, तो यहां पर था भाई 2 की पावर 1, यहां पर था भाई 2 की पावर 2। देख रहे हो बात? आप ऐसा कोई सा भी नंबर ले लो जिसके अपॉन में 2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m हो, वो नंबर आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बट अगर उसके नीचे कोई ऐसा नंबर है जो इनमें नहीं आता है, तो वो नंबर आपका कंप्लीटली क्या होगा? एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। चलिए, अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन पे। 3/8 आपको समझ में आओ करना क्या है। करना आप लोग को ये, आप लोग सिर्फ यहां पर देखना है। ठीक है, अगर हम देखें भाई 8, 8 क्या होता है? 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दिस कंडीशन ऑफ आर्स इज गेटिंग सेटिस्फाइड। मतलब कि हमारा ये जो नंबर है ये टर्मिनेट हो जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट 625। अब 625 हमें पता है भाई ऑलरेडी, 625 होता है 25 का स्क्वायर, यस और नो, एंड 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर का स्क्वायर विच मीन्स 5 की पावर 4। ठीक है भाई, अब 5 की पावर 4 मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई भाई। इसको एक काम करो, इसको m लिख लो आप। ठीक है, चलिए, तो अब हमारी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है भाई, तो मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? कंप्लीटली टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दिस विल आल्सो बी टर्मिनेटिंग, दिस विल आल्सो बी टर्मिनेटिंग। अब हम देखते हैं इसके बारे में, 343 के बारे में।
नाउ 343 क्या है? अब देखो, हम लोग क्लास 10th के बच्चे हैं यार। क्लास 10th के बच्चों को जनरली क्यूब्स और स्क्वायर्स आते हैं, ऐसा मतलब मेरा मानना है, बिकॉज हम लोग ना ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं कि उसमें हम लोग को स्क्वायर्स और क्यूब्स हम बहुत सारे याद भी हो जाते हैं, तो और याद कर भी लेते हैं। तो 343 इज क्यूब ऑफ 7, क्यूब ऑफ 7। तो भाई 7 का क्यूब है ना ये। तो अब मैंने बोला कि यहाँ पर कहीं 7 तो आया नहीं, मतलब हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं। तो मतलब कि हमारे पास जो गिवन रैशनल नंबर है ये क्या होगा भैया? एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब ये एक्सपेंड होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा भाई। आप इसको कितने डिवाइड कर लो, कंप्लीट डिवाइड होने वाला नहीं है। तो ये आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है भाई, अब बात आती है 51/1500 की। अब देखिए ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? वो देखिए, नो 51 एंड 1500। अगर आप 1500 को देख रहे हो तो इट कैन बी रिटन एज 3 × 500। देखना, सिर्फ यहां पर 1500 को देखकर गेम मत कर देना। बच्चे गलती यही करते हैं भाई, वो 1500 को 3 × 500 देख लेंगे, कहेंगे सर ये तो हमारा 2 × 5 के टर्म्स में बीट हो जाएगा, पर हमारा 3 नीचे रह जाएगा। तो हमारा जो 3 है वो तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग कर देगा गेम को। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। क्या होगा भाई वो देखते हैं। ये जो 51 है ना, दिस 51 कैन बी रिटन एज 17 × 3। तो भाई 3 से 3 कैंसिल हो गया ना। पहले आप इसको लोएस्ट टर्म में लाओगे ना, तभी तो आप उसको पूरा डिवाइड करोगे। जब लोएस्ट टर्म में आ गए, अब आप देखिए, अब आपका फ्रैक्शन बन गया क्या? 17/500। Now this 500 can be written as what? Can be written in the terms of 2 की पावर n into 5 की पावर m। नहीं समझ में आ रहा? लिख के देख लो जरा। It can be written as, अगर देखोगे आप, how can we write 500? तो देखते हैं यहाँ पर 500 can be written as 5 into 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब ये कंडीशन आ गई आपकी। या अगर आप चाहो तो इसको ब्रेक भी कर सकते हो, 2 × 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2 ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लो आपका 5 आ गया। तो मतलब ये पूरी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, एंड दिस विल बी योर व्हाट? इट विल बी योर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें होगा ही नहीं भाई, तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग नंबर्स। समझ में बात नहीं आई? हमें सिर्फ इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी या इस पर्टिकुलर चीज का इस्तेमाल करना है, कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। तो इसका आपका ये वाला क्वेश्चन क्या, आपका 1 से 2 मार्क्स बिल्कुल फ्री हो गए। ठीक है, बाकी आपने देखा होगा इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, दे आर सो सिंपल। तो अपना दिमाग लगाना और इसको समझ लेना एक बार में। आपको इस पे क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट समझ लेना करना कैसे है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट आए, कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने क्वेश्चन लिखिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।